वालेकुम जी, कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो सुबह आजकल इतनी ठंडी और इतनी प्यारी होती है कि जब सुबह उठी मैं, वैसे तो मेरी आदत है कि मैं दोबारा अपनी बेटी को भेज के सोती हूँ, लेकिन आज मेरा सोने को दिल ही नहीं चाहा, तो मैंने कहा आज नहीं सोते, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी सुबह थी। तो फिर मैंने सारे दरवाजे खोल दिए। घर में फ़्रेश एयर का आना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही मैं बनाने लग गई नाश्ता। और नाश्ते में वैसे तो मुझे पराठे खाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी मैं नाश्ता करूं तो मेरा दिल होता है कि मैं बस छोटा सा पराठा, अंडा, चने, ये चीज़ें खाऊं। चने तो खैर मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे चने मिलते ही नहीं हैं, तो फिर हम अंडों से ही गुजारा कर लेते हैं या फिर ख़ुद बना लें, तो वो एक और बात है। खैर मैंने क्विक से नाश्ता बनाया है। 2 एग फ्राई किए हैं, 2 स्लाइसिस, 1 स्लाइस और 1 अंडा सोनिया खा लेगी, 1 स्लाइस 1 अंडा मैं खा लूँगी, क्योंकि इस टाइम बेटी तो घर पे थी नहीं। तो इसके बाद फिर मुझे रेडी होकर जाना है जी बेटी के स्कूल। आज पेरेंट टीचर मीटिंग है और चाय जो है ना हमने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पी ली थी। ये थोड़ा सा लेट का टाइम है, जैसे कि 9 बजे का टाइम है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जा रही हूँ स्कूल बेटी के, वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो बस उसके लिए रेडी हुई हूँ, सभी निकल रही हूँ। बाकी घर के काम शाम सारे हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से वापसी पे आपसे मिलती हूँ। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो मुझे पता चला कि पीटीएम थी ही नहीं, मतलब छोटे क्लासेस की थी, जैसे 5 से 6 क्लासेस के बच्चों की थी पीटीएम, और मेरी बेटी के जो क्लास है उसकी अगले हफ्ते की पीटीएम थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं घर वापस नहीं जाती हूँ, अब तैयार श्यार होकर तो निकल ही आई हूँ, तो चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि चावल घर पे ख़त्म थे, झाड़ू वाइपर ये नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। वापसी पे मैंने सब्ज़ी भी फिर ख़रीद ली थी, और पालक मैंने कहा आज बनाते हैं पालक चिकन। तो यहाँ पे पालक जैसे ही मैंने खोली तो इतनी बुरी पालक थी कि बस कोई हाल नहीं था, पालक का काटने के लायक ही नहीं थी। ड्राइवर को मैंने वापस भेजा, मैंने कहा ये और वाली फ्रेश वाली लेकर आओ। तो मैं वही हैरान हो रही थी कि ऐसी पालक है कि फिर उसकी गड्डी भी बना के रखी हुई है, बेच भी रहे हैं। तो थोड़ी सी ईमानदारी से अगर हम चल लेंगे तो अल्लाह ताला उसी में ही बरकत दे देते हैं, लेकिन शायद हम लोग समझते नहीं हैं या हमारे मुल्क में ये चीज़ है नहीं। बहरहाल ये मैंने वापस करा के फ़्रेश वाली मंगवा ली थी। उसके बाद जी मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए और आ गई किचन में, क्योंकि आज ज़रा किचन में मुझे काम थे। वैसे तो मैंने आज किचन की सेटिंग करनी थी, मेरे पास चीनी पत्ती वाले जार भी थे, तो लेकिन टाइम ही बिल्कुल आज नहीं मिला। इतना छोटा दिन हो जाता है ना, भले सुबह भी उठ जाओ, दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं। अब वैसे भी मौसम चेंज हो गए तो दिन छोटे ही हो गए हैं। यहाँ जो बलाई रखी हुई थी उसको मैंने बर्तन में डाला, उसको कुक करने के लिए रख दिया है, वो हल्की आंच पे खुद ही पकती रहेगी। और ये कुछ टॉवल्स जो थे ये बाहर सूख रहे थे, तो मैंने इनको उतारा और लपेटने बैठ गई। और ये टाइम जो होता है ना, स्पेशली जब सारे काम शाम हो जाते हैं, और उसमें भी काम करके गई थी, तो ये होता है टीवी का टाइम। इस टाइम मैं ज़रूर टीवी देखती हूँ। उस दिन में मैं हॉरर ड्रामा देख रही थी, तो आप पूछे थे कौन सा देख रही हैं, हमें भी बताएं। तो मैं फेयर फाइल्स देखती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ऐसे मजाक के तौर पे खैर हम तो देखते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी रात को अगर आँख खुल जाए ना 2-3 बजे, तो फिर उस ड्रामे को याद करके बड़ा डर लगता है। मुझे भी उस वक्त बहुत डर लगता है, इसलिए मैं देखती तो हूँ लेकिन फिर छोड़ भी देती हूँ बीच में ना, क्योंकि फिर मैं खुद डरना शुरू हो जाती हूँ। खैर जी यहाँ पे टॉवल लपेट रही हूँ। इतने सारे टॉवल थे जो मैंने अभी लपेटे हैं, और बस इनको मैं ऊपर रखने जा रही हूँ। और मैंने इस्त्री स्टैंड के नीचे ही अपने टॉवल की जगह बनाई हुई है। एक साइड पे मैं बड़े वाले टॉवल रखती हूँ, एक साइड पे छोटे वाले टॉवल रखती हूँ।
तो ये वही वाला ड्रेसिंग टेबल है जो मैंने नीचे रखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर रख लिया है और इसके ऊपर ही मैंने इस्त्री की जगह भी बना ली है। तो ये मुझे बड़ी आसानी हो गई है इसको रख के। और अब मैं पालक साफ़ करने लग गई हूँ। शुक्र है पालक अच्छी वाली आ गई थी मेरे पास, क्योंकि आज मेरा इतना कोई दिल कर रहा था कि पालक और चिकन जो है ना ये लाजमी बनना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि पालक पनीर बनाती हूँ, लेकिन पनीर जो था ना मेरे पास वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था, पत्थर बना हुआ था। मैंने कहा इसको कम से कम भी 2-4 घंटे लग जाएंगे, और फिर ये है कि मुझे दोपहर तक ना खाना रेडी करना ही करना होता है। तो बेटी भी क्योंकि स्कूल से आ जाती है तो लास्ट में मुझे 2 बजे तक रेडी करना होता है, लेकिन कामों में पता ही नहीं चला, इतना टाइम निकल गया था। बस ये चावल लेकर आई थी और इसको मैं रिफ़िल करके रख रही थी। और मैं पालक चिकन बनाऊंगी बिल्कुल ब्लेंड वाला। तो मैंने क्या किया कि कढ़ाई में ना हल्का सा पानी डाला है और उसको बॉईल होने दिया है, और उसमें मैंने धुली हुई पालक डाल दी है। तो ये क्या होगा कि थोड़ी देर में ना पालक क्योंकि जल्दी से बैठ जाती है, फिर ये बॉईल हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे जो दूसरा बर्तन चढ़ाया उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, और साथ ही मैंने तकरीबन आधा किलो से भी कम ही चिकन होगा तो वो डाल दिया। चिकन सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छा लगता है, बाकी इसमें कोई टेस्ट तो होता नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट बन जाता है। अच्छा जी, इसके बाद लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो पीस के वो भी डाल दी थी मैंने। साथ ही एक प्याज मैंने डाल दी इसमें चॉप करके, उसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही मैंने एक टमाटर बड़ी साइज़ वाला ब्लेंड करके वो भी ऐड कर दिया। और पालक क्योंकि मेरी बॉईल हो चुकी थी तो उसको मैंने चॉपर में डाल के उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, बहुत बिल्कुल पानी पानी नहीं कर दिया मैंने, ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा उसका दाना सा है पालक का ना, तो अच्छी भी वही लगती है। बिल्कुल लेवी सी हो जाए तो फिर उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। और इसमें अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें लाल मिर्चें मैंने डाली हैं, और मिर्चें थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं ज़रा मिर्चें जो है ना ज़्यादा ऐड करती हूँ। नमक डाल दिया, थोड़ी हल्दी डाल दी है, और इसको भून रही हूँ। और बेटी मेरी स्कूल से आ गई है, तो जब भी मैं भुनाई कर रही होती हूँ तो वो लाजमी आ जाती है, उसको भूनने का बड़ा शौक़ है। अच्छा, साथ ही मैंने सूखा धनिया हाथ से क्रश करके वो भी ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। हल्का सा मैंने पानी भी ऐड किया था ताकि भुनाई जो है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो ब्लेंड की हुई साग है, पालक है, वो मैं ऐड कर दूँगी। और मैंने सूखी वाली 3 मिर्चें भी ऐड की हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आता है। बस ये अब इसको भूनूंगी जब तक कि इसका जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता और बिल्कुल ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक मैंने इसको भूनना है। और साथ ही मैं आटा भी गूंद लूँगी। वैसे तो आटा जो है वो सोनिया गूंद के रख लेती है 1-2 दिन का, लेकिन मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि आटा जो है वो 1 ही दिन का होना चाहिए, फ़्रेश होना चाहिए, बस 1 ही दिन में ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अब वो थोड़ा थोड़ा कम गूंदने लगे। तो आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा लाओ मैं फटाफट से आटा गूंद के रख देती हूँ। पालक जो है हमारी रेडी हो चुकी थी, और साथ में रोटियां भी सोनिया बेल रही थी और मैं उसको फटाफट से पकाती जा रही थी, उसको चूल्हे पे सेक रही थी। और इसके बाद जी हमारा खाना हो चुका है डन, तो इसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो मैं इसके बारे में बता रही थी आपको, सोफ़े अगर नज़र आ रही हूँ तो सोफ़ों के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो सोफ़ों का यूँ है कि जब हमने इसके कवर चेंज कराए थे ना, तो क्योंकि ये बिल्कुल सोफ़ा हमारा बैठ चुका था, तो सोफ़ा हमारा बिल्कुल बैठ चुका था। इसके अंदर सारी हमने फ़ोम डलवाई थी, और फ़ोम डलवा के फिर हमने कपड़ा चढ़ाया था। कपड़े का एक्चुअली इतना कोई ख़र्चा नहीं था, जो अंदर फ़ोम डली ज़ाहिर है पूरा कोशिश हुई अंदर से बाहर तक, मतलब पूरी अंदर से एक वुड थी और उन्होंने ऊपर पूरा सारा सेट किया था। तो हाँ, उसमें हमारा 30,000 का ख़र्चा हुआ था।
लेकिन अब ये है कि मैं इसको सिर्फ कपड़ा चेंज कराऊंगी। इसकी फोम वगैरह अंदर बिल्कुल ठीक है, उसको तो मैं ज़ाहिर चेंज नहीं कराऊंगी। तो मैं इसको ज़रा चेंज करके ना मैं नई लुक देना चाह रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मेन सोफ़ा है मेरे घर में, लाउंज मेन है मेरे घर में, और मैं दूसरा कोई सोफ़ा अभी लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि हमारे घर में ये आप इस तरीके से देख रहे हैं ना, एल शेप ही हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि रफली हम इसको यूज़ करते हैं, सारा दिन यहीं बैठते हैं, यहीं खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो भी जाते हैं अक्सर दोपहर में, तो ज़्यादातर हमारा यही यूज़ होता है। तो ये बहुत रफ यूज़ होता है। अभी भी ये साफ़ तो इसको करती हूँ लेकिन काफ़ी मैला हो रहा है, तो मैंने कि इसका ज़रा कपड़ा चेंज करा लूँगी, फिर कपड़े के साथ मैचिंग में कर्टन्स भी चेंज करूँगी, कर्टन रख दूँगी या फिर ऊपर एक जगह है वहाँ पे मैंने लगाने ये वाले कर्टन, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में अक्सर मैं जब किसी चीज़ की प्राइस बताती हूँ तो मुझे हर कोई कहता है कि आपके यहाँ तो बहुत महंगाई है, तो अगर कोई 15,000 की चीज़ है तो वो कहते हैं हमारे यहाँ तो 5,000 की मिलती है। तो फ़र्क ये है कि हमारी और इंडिया की करेंसी में फ़र्क है। आई थिंक हमारा जो 5,000 है वो आपका 15,000 होगा, और हमारा जो 15,000 है वो आपका फिर शायद 45,000 इस तरह से कुछ है। करेंसी में काफ़ी फ़र्क है, इस वजह से चीज़ों की प्राइसेस जो हैं रुपीस, लेकिन इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपीस अगर आप गूगल करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये, अब क्योंकि बैक कैमरा मुझे समझ नहीं लग रही थी तो थोड़ा सा जो है इस चीज़ का फ़र्क है। तो खैर मैंने क्लियर कर दिया है सोफ़े का, इसलिए क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपने अभी तो चेंज किया, आप फिर से चेंज कर रही हैं, तो मैं सिर्फ कपड़ा चेंज करूँगी। उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, आप फैब्रिक लेते हैं, देते हैं, वो चढ़ा देते हैं, फोम वगैरह का बहुत ज़्यादा खैर खर्चा हो जाता है। तो बस अभी मैं खाना बनाऊँगी, खाना खाएँगे, और मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।